हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा ये ज्ञान हमें दिया जा रहा है। अगर कोई ज्ञान श्री कृष्ण दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि वह पूर्ण सत्य है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसा बोला भी है। तो जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं वह हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान का ज्ञान हमारा कल्याण करता है, हमारे जीवन की सभी समस्याओं से हमें उबार सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का केवल आप श्रवण मात्र कर लेते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। उसका कई गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। मोक्ष की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, श्री कृष्ण भगवान के धाम की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। इस जीवन मरण के चक्र से हम छूट जाते हैं। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जीवन में कम से कम एक बार श्रवण अवश्य करना चाहिए। और अगर बार बार हम श्रवण करेंगे तो हम बहुत शीघ्रता से श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने लगेंगे और इस भौतिक जगत के जितने भी दुख हैं उनसे हम छूट जाते हैं। तो आइए हम श्रीमद् भगवत गीता का ये पाठ आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमारा 15 अध्याय हो चुके थे और 16वां अध्याय अभी चल रहा है, जिसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव। भगवान ने लास्ट एपिसोड में हमें बताया कि जो दैवी प्रकृति के गुण हैं वह मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब मैं तुम्हें आसुरी प्रवृत्ति के थोड़े से और गुण बताता हूं। तो आसुरी प्रवृत्ति के गुण भगवान बताते हुए कह रहे थे कि न तो उनमें पवित्रता होती है, न उन्हें ये पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनके अंदर सत्यता भी नहीं होती। आज भगवान इस पाठ को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और बताएंगे भगवान की आसुरी स्वभाव कैसा होता है। तो वो जानने से पहले हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए अब आगे बढ़ते हैं पाठ में। भगवान और आगे क्या हमें ज्ञान देने वाले हैं। अब आसुरी व्यक्तियों के बारे में भगवान और बता रहे हैं। आइए जानते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुहनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। हरे कृष्णा। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं वे कहते हैं, वे कौन? आसुरी स्वभाव वाले, जिनके अंदर आसुरी स्वभाव है, जिसे भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के योग्य जो नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है। अब क्या ये जगत मिथ्या है? जब भगवान सत्य है तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि भी सत्य है। यह जगत मिथ्या नहीं है। हाँ, ये परमानेंट नहीं है, शाश्वत है, पर ये हमेशा के लिए नहीं है कि अनादिकाल के लिए हो। ये टेम्परेरी है, पर है। ये बात सत्य है कि है, जो बना हुआ है ये सब है, पर कुछ समय के लिए है। इसमें बदलाव भी होता रहता है, कभी कुछ बदल गया, कभी कुछ बदल गया, कभी हमने ये शरीर धारण कर लिया, कभी कोई और धारण कर लिया, कभी आज ठंड है, कभी गर्मी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। बदलाव होता रहेगा, ये ठीक है, पर मिथ्या नहीं है। जो हमें दिख रहा है सामने, मिथ्या कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले इस जगत को मिथ्या कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसका कोई आधार नहीं है। कैसे आधार नहीं है? इसका ईश्वर के द्वारा नियमन नहीं होता। मतलब जो ये जगत चल रहा है इसको कोई भगवान हैंडल नहीं करते, इसका कोई बेस नहीं है। ये तो अपने आप ही बन गया था। कैसे बन गया था?
अब साइंटिस्ट बता देते हैं बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे उसके अंदर पड़े हुए थे, उनके अंदर प्रेशर बन गया, दबाव बन गया और विस्फोट, बड़ाम विस्फोट होने से टुकड़े बन गए अलग अलग, उससे सूर्य निकल गया, उससे पृथ्वी निकल गई, उससे चंद्रमा निकल गया, उससे उल्का पिंड निकल गए, मंगल ग्रह निकल गया, बृहस्पति निकल गया, शनि ग्रह निकल गया। इस तरह से विस्फोट होने की वजह से ये सब ग्रह बाहर निकले हैं और हम यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। वो इसका कोई और आधार नहीं मानते कि ईश्वर के द्वारा इसका नियमन हो रहा है। अगर उन साइंटिस्ट से ये पूछें कि जो उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनके बीच में प्रेशर बना था या व्हाटएवर जो भी हुआ था उसके अंदर, उसकी वजह से जो विस्फोट हुआ था, तो क्या वहां पर तीली लगाने के लिए कोई साइंटिस्ट बैठा था? कौन लेके आया वहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को? किसने विस्फोट करवाया? कोई तो रीजन होता है ना किसी चीज के पीछे। अगर कुछ घटित हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है, कोई ना कोई जीव कोई क्रिया करता है तभी तो कुछ होता है। कि निर्जीव वस्तु में अगर कुछ हो रहा है तो कोई जीवित व्यक्ति कुछ करेगा तभी तो उसके अंदर कुछ होगा। अब पेड़ पौधे उग रहे हैं धरती में से अपने आप, वो अपने आप कैसे उग रहे हैं? बताइए, वो अपने आप कैसे उग रहे हैं? कोई तो शक्ति पीछे होगी। अग्नि जल रही है, अग्नि के अंदर जो गर्मी है वो किसने पैदा की? साइंटिस्ट ने पैदा की है क्या? इन बातों का उनके पास कोई उत्तर नहीं, तो वो इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसने डाले हैं पर विस्फोट हुआ था। ये सब क्या होता है? अब कुछ लोगों की जॉब होती है ये, या कह लीजिए पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई ना कोई थ्योरी निकालनी होती है ताकि गवर्नमेंट से पैसा आता रहे, हम कुछ ना कुछ निकालते रहें, नए नए रिसर्च पेपर डालते रहें, कुछ ना कुछ थ्योरी निकाल के दे दे, गवर्नमेंट से पैसा आता रहेगा, अपना पापी पेट पापी पेट भरता रहेगा। निकालते जाओ मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ नई चीज देते रहो। मूर्ख हैं सब लोग, गवर्नमेंट पैसा देगी, पेट भरेगा, वाह 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 पीएचडी हो गई। क्या है ये सब? मतलब हर चीज सिर्फ स्वार्थ के ऊपर बेस्ड हो गई है कि पीएचडी करना भी ये है कि बस कुछ ना कुछ निकालते जाओ, उसके बेस पर हमारे पेपर पब्लिश होते रहेंगे, सरकार से पैसा आता रहेगा। ये है क्या? तो इस चीज में कोई दम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इसका संचालन श्री कृष्ण के द्वारा होता है। भगवान ने बड़ा विस्तार से बताया है, एक एक चीज बताई है। जल का स्वाद कहाँ से आता है, अग्नि की ऊष्मा कहाँ से आती है, तो ये विस्फोट वाला तो कहीं पे वर्णन ही नहीं है। जिसको बता दिया विस्फोट हो गया, तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस जगत का कोई आधार नहीं है, ईश्वर के द्वारा इसका नियमन नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, मतलब लस्ट। जो ये सारी सृष्टि बनी हुई है इसका कारण लस्ट है। बस फीमेल और मेल इनके बीच में लस्ट हुआ और सृष्टि पैदा हो गई। होती 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 किसी के 2, किसी के 5, किसी के 12 दर्जन बच्चे हो रहे हैं। ये लस्ट की वजह से हो रही है। ये पूरी सृष्टि लस्ट की वजह से बनी है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रों में तो सब कुछ प्रमाण दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने बताया है कैसे सृष्टि बनती है। श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ पता चलेगा कि कैसे कैसे सृष्टि बनी थी और क्यों बनती है सृष्टि, ये भी वर्णित होता है। तो ये काम इच्छा से नहीं होता, ये आसुरी स्वभाव वाले ऐसा ही बोलते हैं। और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। तो ये सभी आसुरी व्यक्तियों के लक्षण हैं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे भगवान और बताएंगे कि और क्या क्या सोचते हैं आसुरी व्यक्ति। आगे देखते हैं, एतं दृष्टिमव्यष्टाभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धयः प्रभवन्ति योगकर्माणः क्षयाय जगतः अहितः। हरे कृष्णा। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं
ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हैं आसुरी लोग, मतलब अपने आप से कुछ बना लेते हैं कि ऐसा हो रहा है संसार में, वैसा हो रहा है, और उन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, मतलब कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, कुछ भी करते जा रहे हैं। जो बुद्धिहीन है भयावह कार्यों में लगे हुए हैं, जो संसार का विनाश करने में लगे हैं, मतलब वेपन्स बन रहे हैं, युद्ध सामग्री बन रही है, बंदूक गोला बारूद, मैं उड़ा दूंगा उसको, मैं उसको उड़ा दूंगा, उस देश पे मैं हमला कर दूंगा, उस देश को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, विनाश विनाश विनाश। हर जगह क्रोध का वातावरण, ईर्ष्या का वातावरण, नफरत का वातावरण और विनाश करने का वातावरण। भगवान कह रहे हैं उन्हें बुद्धिहीन आसुरी लोग जो विनाश की तरफ बढ़ते हैं और कुछ भी निष्कर्ष निकाल के एक दूसरे को खत्म करने पे लगे हुए हैं। परमाणु बम, हमने परमाणु बम बनाए जी, हमने परमाणु बम खरीदे जी, मैं उस देश को उड़ा दूंगा, पूरी सृष्टि खत्म कर दूंगा, मैं स्वयं भी उड़ जाऊंगा, दूसरों को भी नहीं रहने दूंगा। मतलब सुसाइड जैसा काम कि ना मैं रहूंगा ना किसी को रहने दूंगा, या मैं रहूंगा लेकिन दूसरों को किसी को रहने नहीं दूंगा, ये देश खत्म होगा, ये शहर खत्म होगा। मतलब आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस तरह के हथियार बनाते हैं, गोला बारूद बनाने लगते हैं। कुछ आत्मरक्षा के लिए भी होते हैं, जो अच्छे देश होते हैं, अच्छी सरकारें होती हैं, आत्मरक्षा के लिए बनाकर रखते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते। उसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई उन पर आक्रमण कर दे अपनी रक्षा के लिए। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो बस मुझे तो विध्वंस करना है जी और बस कर देना है, तो उन्हें भगवान आसुरी प्रवृत्ति कह रहे हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम दाम्भमान्मादान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सतग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। हरे कृष्णा। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्णा। क्या मतलब बन रहा है, आसुरी लोग कुछ ऐसे कर्म का चयन कर लेते हैं, कैसे, ऐसे कामों का आश्रय लेते हैं जिनसे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए, बहुत दुख है जी, बहुत गम आ गया जिंदगी में, क्या करूं, छोड़कर चली गई, क्या करूं, हालत बुरी हो गई, आशिक आवारा बन गया, क्या है ये, क्या है ये। मतलब भगवान का ज्ञान लीजिए, भगवान से सुनिए क्या होता है ज्ञान, क्यों इन चीजों के पीछे पड़े हो। बस दुख आ गया, शराब में रत हो गए, शराब में पड़े हैं शराब पीकर। हाँ जी, दुख है, बहुत दुख है, तो क्या शराब उनका दुख खत्म कर देगी? बताइए। भगवान कहते हैं कभी न संतुष्ट होने वाले ऐसे कर्मों का आश्रय लेते हैं जिनसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। शराब पीने से कौन सा दुख खत्म हो जाएगा। और कहते हैं गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए। मिथ्या प्रतिष्ठा, मैं अमीर हूं जी, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कीड़े हैं ये सब, नाली के कीड़े ये घूम रहे हैं, गरीब लोग, पुअर इंडिया, पुअर पीपल, वो ऐसे झूठी प्रतिष्ठा में। इस तरह से भगवान कहते हैं इस तरह के आसुरी लोग मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करते रहते हैं। मतलब मुझे तो धन का बहुत घमंड है जी, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो क्या करेंगे, घर में पालतू जानवर रखेंगे, गाय नहीं कुछ और रखेंगे, शराब पिएंगे, फिर जुआ भी खेलेंगे। हाँ भाई पैसा ज्यादा है कहीं तो लगाएं, जुआ खेलेंगे। मतलब हर वो कार्य करेंगे जो भगवान मना करते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। अभी ये और चलेगा आगे, भगवान और बताएंगे आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या क्या करते हैं, कैसा सोचते हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं
और इसको बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा और चेक कीजिए कि कहीं हमारे अंदर तो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं, अगर हमारे अंदर कोई ऐसा गुण है तो उसे निकाल फेंक दीजिए, ताकि हम भगवान के प्रिय बन सकें और अंततः भगवान के धाम में प्रवेश कर सकें। आज के इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।